इंदौर में दूषित पानी के चलते 15 लोगों की जान चली गई। वैसे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मरने वालों का आंकड़ा 4 बताया है। इंदौर हाईकोर्ट ने भी यही संख्या बताई है। इंदौर के महापौर का कहना है कि 7 लोगों की जान गई, जबकि मीडिया में उन 15 लोगों के नाम तस्वीरों के साथ छापे जा रहे हैं जो दूषित पानी की भेंट चढ़ गए। इस मामले में विपक्ष ने सरकार को अब घेर लिया है। जनता का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। सवाल सरकार के अंदर से भी उठ रहे हैं। देखिए यह रिपोर्ट। इंदौर में गंगा जल की जगह पानी की पाइपलाइन में गंदा जल सप्लाई किया गया। जो पानी नगर निगम की तरफ से सप्लाई किया उसमें हैजा फैलाने वाले बैक्टीरिया भी मिले हैं। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की लैब रिपोर्ट में भी पानी में सीवेज मिलने की पुष्टि हो चुकी है। सरकार भी मान रही है चूक हुई है। इस चूक में 15 लोगों की जान चली गई, लेकिन अभी तक किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, किसी को सजा नहीं दी गई। राज्य सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से जब सवाल किया जा रहा है तो इसे वो फोकट की बात कह रहे हैं। हंसते हुए उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि जब 15 घरों में मातम है तो मंत्री के चेहरे पर हंसी कैसे आ सकती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भागीरथपुरा, जहां दूषित पानी से लोगों की जान गई, वहां के विधायक कैलाश विजयवर्गीय ही हैं। कोर्ट ने इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा और नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव को नोटिस जारी किए हैं। उन्हें कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया है। तो वहीं सरकार से भी मामले में कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी, जो कोर्ट में पेश की गई। सरकार की तरफ से मरने वालों की संख्या 4 बताई गई है। इस पर शिकायतकर्ताओं के वकील मनीष यादव ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि वास्तविक आंकड़े कहीं ज्यादा हैं। सरकार तथ्यों को छिपा रही है। ऐसे में एक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट पेश की जानी चाहिए। इस मामले में अब आगे की सुनवाई 6 जनवरी को होगी। इस मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी NHRC ने भी संज्ञान लिया है। मुख्य सचिव से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसके लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया है। तो वहीं विपक्ष की तरफ से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल बीजेपी के अंदर से भी उठ रहे हैं। जब पहले से ही सरकार को पाइपलाइन के खराब होने की जानकारी थी तो समय रहते कदम क्यों नहीं उठाए गए। मध्य प्रदेश की पूर्व CM और बीजेपी की दिग्गज नेता उमा भारती ने मामले को गंभीर चूक बताया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ इंदौर के मेयर ही नहीं, मध्य प्रदेश का शासन और प्रशासन, इस महापाप के सभी जिम्मेदार लोग जनता के प्रति अपराध के कटघरे में खड़े हैं। ये कौन कह रहा है कि हमारी चली नहीं? जब आपकी नहीं चली तो आप पद पर बैठे हुए बिसलेरी का पानी क्यों पीते रहे? पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचे? ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, या तो प्रायश्चित या दंड। जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती, क्योंकि उनके परिजन जीवन भर दुख में डूबे रहते हैं। इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा। पीड़ित जनों से माफी मांगनी होगी और नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी अपराधी हैं उन्हें अधिकतम दंड देना होगा। उमा भारती ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं तो राहुल गांधी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इंदौर में पानी नहीं जहर बटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। घर घर मातम है, गरीब बेबस हैं और ऊपर से बीजेपी नेताओं के अहंकारी बयान। जिनके घरों में चूल्हा बुझा है उन्हें सांत्वना चाहिए थी, सरकार ने घमंड परोस दिया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जिम्मेदार अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी भी कि नहीं होगी, ये भी सवाल उठ रहे हैं। वैसे कार्रवाई के नाम पर सरकार ने एडिशनल कमिश्नर सिसोनिया को इंदौर से हटा दिया है। इंचार्ज सुपरिटेंडिंग इंजीनियर संजीव श्रीवास्तव से जल वितरण कार्य विभाग का प्रभार वापस ले लिया है, लेकिन इसे कार्रवाई नहीं माना जा रहा है, बल्कि अधिकारियों को कार्रवाई से बचाने की कोशिश माना जा रहा है। सवाल ये उठ रहे हैं कि सीवर का पानी पीने के पानी में कैसे पहुंचा, और जब इसकी शिकायत हुई तो सप्लाई बंद क्यों नहीं हुई। ये सवाल फोकट के सवाल नहीं हैं, इसके जवाब जनता मांग रही है। DB लाइव की रिपोर्ट।